ये हम सभी जानते हैं कि अकेले अखिलेश यादव ने कमान संभाली हुई है। जमीन से लेकर और आसमान तक हर तरह का इंतजाम अखिलेश यादव देख रहे हैं। ऐसे में अगर खबर ये चलती है कि डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव हैं तो अखिलेश यादव को क्वारंटीन होना पड़ेगा, जैसा कि आपने कहा ही। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब ये वायरल हो रही है खबर, डी यादव के नाम से ये डिटेल सामने आ रहा है, ये तो सरकारी आंकड़ा है ना। कोरोना का कोई भी टेस्ट अगर होगा तो वो तो रजिस्टर कराना पड़ेगा कोरोना के रिकॉर्ड में, चाहे वो प्राइवेट लैब में टेस्ट किया जाए और चाहे सरकारी लैब में किया जाए। देखिए, इसीलिए कोई हड़बड़ी हम नहीं कर रहे हैं। हम जब भी खबर देते हैं सही खबर देते हैं। अंदर खाने के लोगों का कहना आरएमएल पैथ लैब वहाँ पर टेस्ट कराया गया है और वहाँ की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। लेकिन ये जो डी यादव हैं, ये डिंपल यादव ही हैं, इसको लेकर के हम ऑफिशियल वर्जन चाहते हैं। इसी वजह से, क्योंकि हम अगर कहें कि डिंपल यादव पॉजिटिव हैं और अखिलेश यादव को क्वारंटीन रहना होगा, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ऑफिशियली सामने आया है कोई डॉक्यूमेंट? इस खबर के खंडन को लेकर क्या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी से जो अखिलेश यादव के ऑफिस हैं के लोग हैं, उनसे बात किया। उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में हम ऑफिशियली खंडन जारी करके ये बात बताएंगे कि सोशल मीडिया और मीडिया पे जो भी डिंपल यादव के पॉजिटिव होने की बात है वो गलत है, निराधार है और इस तरह का कोई जांच नहीं कराया गया, ये कहना है। ऑफिशियल जो रिलीज आती है वो रिलीज का इंतजार है और हम अभी फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी ऑफिशियली क्या कह रही है। बिल्कुल ठीक है रणबीर, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अजय दुबे का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी और साथ ही ये भी अपने दर्शकों मैं बताना चाहती हूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये फाइल फुटेज है। ये उस समय का है जब डिंपल यादव पिछले चुनावों में चुनाव प्रचार करती थी। हालांकि इस बार डिंपल यादव किसी भी चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बन रही हैं। अजय दुबे का मैं रुख करना चाहूंगी। अजय दुबे, कल ही आप अखिलेश यादव से बात कर रहे थे और खतरा तो लगातार देखिए बना ही हुआ है, क्योंकि कोरोना का जो आंकड़ा है, ओमिक्रॉन का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। ऐसे में क्या एहतियात बरते जा रहे हैं अखिलेश यादव के द्वारा? आप उनके साथ थे, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूं आपसे ये। देखिए, कोविड को लेकर इस विषय में कोई चर्चा हमारी हुई नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लगातार एबीपी न्यूज जितनी भी चुनावी रैलियां हो रही हैं, मैंने भी कई इस बारे में इनपुट किए कि जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, इन रैलियों में कोई भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो भी तमाम बड़े नेता हैं, किसी तरह का कोई कोविड प्रोटोकॉल जो है फॉलो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में चुनौतीपूर्ण माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो राजनीतिक दल है, बड़े राजनेता है, उनकी तरफ से कोई भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बड़े पैमाने पर जो उनके चाहने वाले हैं, चाहे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर वो रोड शो लेकर निकले, रैलियां करे, तो उसमें बड़े पैमाने पर उनके चाहने वाले लोग पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने नेता तक पहुंच सके, उन्हें छू सके। इन सब गतिविधियों के बीच में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो न करना बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति को बनाता है। बिल्कुल अजय दुबे, रणबीर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ इस खबर पर, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से हम फौरन आप तक पहुंच